अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने चैनल को लाइक किया नहीं किया, जान पहले लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करें। आज उन में बात होगी, उसका नाम है रमज़ान मुबारक में करने वाले खसूसी अमाल। रमज़ान मुबारक में अहले ईमान के दिल बुज़्ल अल्लाह निहायत नरम होते हैं और इन्हें इबादत इलाही का ज़ौक़ शौक़ होता है। लिहाजा जहाँ दीगर अमाल सालिहा पर तवज्जो दी जाती है, वहाँ दरअसल नेक अमाल करके हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं इंशाअल्लाह। रमज़ान मुबारक के मुबारक सातों में हमें कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करनी चाहिए। कम अज़ कम रमज़ान मुबारक में एक मरतबा मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इससे एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर अमल हो जाएगा, जैसा कि आप फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक में एक मरतबा पूरे कुरान मजीद को दौर फरमाते थे, बल्कि अपनी हयात तैयबा के आखिरी रमज़ान में तो आप सैयदना जिब्राइल अमीन रज़ियल्लाहु अन्हु से 2 मरतबा कुरान मजीद का दौर फरमाया। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि दूसरे अय्याम की निस्बत माह मुबारक में तिलावत करना कुरान मजीद का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है, क्योंकि दीगर आम अय्याम में कुरान मजीद का एक हर्फ अलिफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं इंशाअल्लाह, जबकि माह रमज़ान में तो कोई गुनाह ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हमें इन मुबारक घड़ियों में अपनी रहमत खूब हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ज़ाकल्लाह। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।